वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता कौन सा एनवायरनमेंट है और फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश्की का शिकार होता है, जहाँ पर लैक ऑफ वाटर होता है, यानी पानी की बहुत कमी होती है। फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरफ आ जाते हैं। अब वो एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो ऐसे इलाका जात में रहें जहाँ पर पानी की कमी होती है और वो अपने आप को उस माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, उन जानवरों को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल जानवर कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लोगों ने उन जानवरों के साथ ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो आर्थ्रोपॉड्स और वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, उन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल को बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे उन सारी अडॉप्टेशन को अडॉप्ट करने में। ठीक है, सेकंड थिंग हमारे पास ये होती है कि जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स या जानदार होते हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो किस तरह से अपने आप को फ्रॉम वाटर लॉस से बचाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हथियार जो उनके पास होता है वो उनकी स्किन होता है। ठीक है, बॉडी इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। ठीक हो गया, वैक्सी स्केलेटन होता है वो। और जो दूसरे जानदार होते हैं, ह्यूमन हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनकी बॉडी क्या होती है? मल्टी लेयर्ड होती है, डेड केराटिनाइज्ड स्किन सेल से बनी होती है। ठीक हो गया, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉस ऑफ वाटर का। अब इधर पॉइंट ये आता है कि हमारे पास स्किन सेल डेड कैसे होते हैं और वो हमें कैसे बचाते हैं, तो वो भी हम आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इधर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, बॉडी का हर सेल पानी बना सकता है, यानी बॉडी का हर सेल मेटाबोलाइजेशन करता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करता है, और जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर एज अ प्रोडक्ट आता है। हम मेजॉरिटी दूसरे लेक्चर्स दूसरे टॉपिक्स के अंदर उसको एज अ बाय प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन अब हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोगों को पानी की कमी पूरी करनी होती है, तो क्या होता है कि इसी वजह से हर सेल पानी बनाता है और वो बाय प्रोडक्ट होकर भी एक यूज़फुल प्रोडक्ट होता है हमारे लिए। यहाँ पर मैंने स्किन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्किन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर ये वेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाली जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इधर सारी की सारी वो वेन्स पड़ी हुई हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, ये वेन्स ऊपर वाली 3 और लेयर्स के अंदर जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, इधर से पसीना आता है, ये वो पोर है जिसके अंदर से पसीना आता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई स्वेट ग्लैंड मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन और ना यहाँ से निकलेगा, लेकिन जो ये वाला ग्लैंड है ना, इस ग्लैंड से पानी बाहर निकलेगा। अब ये भी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और बॉडी को ठंडक की ज़रूरत होती है, तब हम लोगों की बॉडी यहाँ से वाटर को सिक्रीट करती है। अब इन वेन्स के अंदर ब्लड और न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ये ऊपर वाली 3 लेयर के अंदर तो ये वेन्स के जा रही हैं, लेकिन ऊपर और इसी वजह से ये जो ऊपर वाली 3 लेयर है ना, डर्मिस, ठीक है, ये ज़िंदा है, लेकिन जो एपिडर्मिस है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, वो अब डेड होती है। क्यों डेड होती है? क्योंकि वहाँ पर वेन्स नहीं पहुँच रही, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। ब्लड की सप्लाई का भाई ज़िंदा होने ना होने से क्या ताल्लुक़ है? ताल्लुक़ है, और बहुत गहरा ताल्लुक़ है। गहरा ताल्लुक़ इस तरह से है कि अब आप देखें कि अगर ऊपर वाले एरिया पर वो नहीं जा रहा होगा, ब्लड नहीं जा रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा होगा, कोई फूड नहीं जा रहा होगा, तो अब एक इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम उसे खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देगा, कुछ अरसे बाद उसने मर जाना है, तो क्या होगा? जब ऊपर वाली लेयर को फूड नहीं प्रोवाइड होगा और ना ही वाटर वो प्रोवाइड होगा, ना फूड प्रोवाइड होगा, ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे, ना ही ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, तो वो मर जाएगा। अब ये टाइम के साथ साथ बढ़ती भी हैं।
अब ये लेयर्स टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती है, मैं अब आपको अपनी एग्जांपल दूं। जब हम छोटे होते हैं तो हम कितने छोटे से होते हैं, बिल्कुल मतलब छोटे से होते हैं। एक टाइम ऐसा था कि हम अपने आप को देखते हैं, वाओ हम इतने बड़े हो गए हैं। तो वो इतना बड़ा होना कोई मिरेकल नहीं होता, वो साइंस ही होती है। अब वो कैसे साइंस होती है, देखें हमारे ऑर्गन विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारे ऑर्गन बढ़ते हैं तो हम लोगों की बॉडी को कोई ऐसी स्पेस चाहिए ना कि जहाँ पर वो सारे ऑर्गन्स महफूज रहें और वर्किंग भी करते रहें। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हमारे सेल्स, डेड सेल्स को बढ़ाती है, जिन्हें हम स्किन कहते हैं। और डेड सेल इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स उसके अंदर पूरे आ जाते हैं। वाइटल ऑर्गन्स के अलावा जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसको सबको वो कवर कर लेती है। ठीक है, इधर मैंने बात एक लिखी हुई है, ऊपर ब्लड वेसल नहीं पहुंचती इसलिए ऊपर वाली स्किन हमेशा उतरती रहती है। मैंने आपको कहा वो स्किन बढ़ती है, स्किन बढ़ती भी है और स्किन उतरती भी है। और अब ये इतना स्लो प्रोसेस है कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर स्किन वाकई में बढ़ रही है, उतर रही है, तो हमें तो नज़र नहीं आ रही, हमारी स्किन तो एकदम नॉर्मल है, देखिए मेरी स्किन तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है ना, हम लोगों को पता नहीं चलता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक बात। फिर उसके बाद वो स्किन क्या होती है, डेड होती है। वो स्किन क्या होती है, डेड होती है। वो स्किन डेड होती है और उसमें से पानी बाहर नहीं आ सकता। इस एपिडर्मिस के अंदर से, इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर से पानी बाहर नहीं आ सकता। ये सिर्फ और सिर्फ स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए ही निकल सकता है। ठीक हो गया, एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, हम पानी पीकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और मॉइस्ट फूड खाकर पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, या पानी के लॉस को हम लोग रोक सकते हैं। अगर हो रहा है तो हम उसके साथ साथ उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास पॉइंट है मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्शन। ठीक है, मेटाबॉलिक एंड बिहेवियर अडॉप्शन हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाती है कैंगरू रैट की। अब बेसिकली कैंगरू रैट वो रैट नहीं है जो वैसे अपने बेबी को अपने पॉकेट के अंदर, अपने फ्रंट पॉकेट के अंदर बिठा कर और उसको लेकर सारी जगह पर घूमते रहना। कैंगरू वो उसकी वजह से इसका नाम बिल्कुल भी कैंगरू रैट नहीं है, सिर्फ इस वजह से इसका नाम है क्योंकि ये कैंगरू की तरह से वॉक करता है। ठीक है, इसका नेक्ट्रल बिहेवियर होता है। नॉक्ट्रल बिहेवियर वो वाला बिहेवियर होता है, मतलब वो पूरा दिन बाहर नहीं निकलेगा, जब तक धूप रहेगी वो बाहर नहीं निकलेगा। वो अपने बिल के अंदर, अपने हॉल के अंदर रहेगा। वो रात के अंधेरे में, या यूं कह लो रात के वक्त बाहर निकलेगा, ठंडे माहौल में बाहर निकलेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। ठीक हो गया, पानी पिए बगैर रह सकते हैं। और ये फीड किस टाइप की चीज़ करता है, ये फीड उन डेजर्ट प्लांट्स के सीड्स को फीड करता है जो कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, मेटाबॉलिज्म होगा तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर आएगा। लेकिन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट नहीं, एज अ प्रोडक्ट हमारे पास वाटर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स इट, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं तीन एनिमल्स के बारे में, जिसमें ह्यूमन, कैंगरू रैट, कैमल शामिल है। ठीक है, और एक मैंने सी का बताया हुआ है। तो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन के प्लाज्मा के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कैमल का जो यूरिन है ना वो 8 टाइम्स कंसनट्रेटेड है। ठीक है, कैंगरू रैट का ह्यूमन के प्लाज्मा के रिलेटेड अगर कंपेयर किया जाए, कैंगरू रैट का यूरिन 12 टाइम है। और इसी तरह इंसान के ख़ुद के प्लाज्मा के मुतवाज़न अगर उसका यूरिन लेके आ जाए तो 4 टाइम्स है। इधर मैंने एक बॉक्स के अंदर इधर लिखा हुआ है कि सी वाटर ह्यूमन प्लाज्मा की निस्बत 8 टाइम्स का ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो अब हम लोगों ने इन चारों को देखा, हम लोगों ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा बेस्ट इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारे पास कैंगरू रैट रहेगा। ठीक है, कैंगरू रैट अब क्यों रहेगा, वो इस वजह से रहेगा क्योंकि इसके जो यूरिन है ना वो उसमें इतना ज़्यादा पानी की कंसनट्रेशन नहीं होती, उसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है, साल्ट्स की कंसनट्रेशन होती है उसके अंदर। ठीक हो गया, और दूसरी किस चीज़ की कंसनट्रेशन होती है, साल्ट्स की, सोल्यूट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके अंदर वाटर इतना ज़्यादा शामिल नहीं होता, यानी बनिस्बतन इन दोनों के, बल्कि इन तीनों के क्या हमारे पास
कैंगरू रेड की कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स या कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है दे प्रोड्यूस मोर कंसनट्रेटेड यूरिन इन देयर किडनी इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये बात हम लोगों ने कर ली है। ठीक हो गया। एनहाइड्रोबियोसिस क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एबिलिटी होती है एनिमल के पास कि वो डिहाइड्रेशन को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में या पानी की किल्लत को मुख्तलिफ़ सूरत हाल में बर्दाश्त कर सके। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट था हमारे पास। और ये हमारे पास बेस्ट इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे पास ऑफ वेस्ट है कैंगरू रेड, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक्सोस्केलेटन इज़ मेड ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन से एक्सोस्केलेटन बना होता है, वैक्सी होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन वैक्सी होता है लेकिन काइटिन से बना होता है और ये बिल्कुल भी पानी को अलाउ नहीं करता कि वो इवेपोरेट करे। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।